नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिट एंड फाइन प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, कहते हैं हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। अगर हम खुश हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर कहीं हमारी हेल्थ ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारी हैप्पीनेस गायब हो जाती है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी हैप्पीनेस कभी गायब ना हो और हम हमेशा हेल्दी रहें? इन सभी बातों पर, पॉइंट्स पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट RMM ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नमस्कार जी। अगर हम ध्यान से देखें, आज से कुछ 10 या 15 साल पहले की बात करें तो हमारे पास जो साधन थे वो बहुत कम थे, लिमिटेड थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर खुशी बहुत ज़्यादा थी। हम सेटिस्फाइड थे, उन कम साधनों में भी हम बहुत खुश रहते थे। और आज के समय में जहाँ की अगर हम उसे कंपेयर करें तो उस समय के हिसाब से आज हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन हैं, लेकिन हमारी खुशी आज के समय में बहुत कम है। कहीं अंदर कहीं एक अनसेटिस्फेक्शन सी है, कोई भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जहाँ हैप्पीनेस की बात आती है, खुशी की बात आती है, खुशी इसकी जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा सारे विश्व में जिसको समझा जाता है, माना जाता है, खुशी कोई हंसने को खुशी नहीं कहते हैं। जैसे आजकल लाफ्टर क्लब बहुत सारे खुले हुए हैं। जी जी जी। पार्कों में जाओ, ना गार्डन्स में जाओ, सब जगह आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई ये लाफ्टर क्लब के कुछ एक्टिव मेंबर्स जो से हंस रहे होते हैं। दैट इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो है, हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग। ये अंदर की बात है, एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट। खुशी जो है अंदर की बात है, और जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, अगर आप अंदर संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं। तो खुशी जो है ये बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है जी ना। हैप्पीनेस हमारी मंजिल नहीं है, हैप्पीनेस डायरेक्शन है कि हमारी किस तरह के हमारे थॉट्स चल रहे हैं, किस तरफ हमारी लाइफ चल रही है। आज हैप्पीनेस जो 40 साल पहले हैप्पीनेस थी, के साधन नहीं थे और कम थे साधन, आज सब कुछ होते हुए हम खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारी खुशी साधनों पे डिपेंडेंट हो गई है ना। साधनों पे माना मेरे पास अच्छा मोबाइल है, अच्छा मोबाइल मिला मुझे, मैं खुश हो गया। आज मुझे कुछ अच्छा चीज़ मिली, एक नई कार मिली, खुश हो गया। कोई चीज़ मिली, मेरी इच्छा पूरी हुई, खुशी हो। एंड देयर इज नो एंड टू डिज़ायर्स, राइट। और वो खुशी जो भी चीज़ मुझे मिलती है वो अल्पकालिक होती है। अल्पकाल का सुख इसलिए कहा जाता है, सन्यासी लोग तो बोलते हैं अल्पकाल का सुख कागविष्ठा के समान है। जी जी जी। जो कौवा होता है ना, कौवा की जो वॉमिटस होता है ना, वो मोती की तरह चमकता है ना, धूप में मोती की तरह चमकता है जब, और है तो वॉमिटस। तो अगर आप छूने जाओ तो क्या होगा? है तो वो वॉमिटस। जी जी। तो बहुत ही डर्ट होता है, बहुत गंदा होता है। मैंने एक बार छू के देखा था उसको उंगली से। इस उंगली से, जब मैं इंटर्नशिप करके 23 साल का तब की बात है, आज से 40 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा मेरे को मोती कहाँ से आए, इतने सारे मोती कहाँ से आ गए? अच्छा। तो और मैंने देखा कौवे को उसके मुंह से बाहर निकलते हुए, तो मैंने कहा मोती, कौवे का मोती बाहर निकलता है क्या? तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको छुआ, तो फिर मैं इसको वो उंगली पे था तो मतलब तो मोती तो नहीं था, और उस उंगली में इतनी बदबू हो गई, आज तक मैं इस उंगली को नाक के पास नहीं ला सकता ना, 40 साल के बाद। तो मतलब ये जो है, जैसे ऐसी दुनिया के सुख जो सो कॉल्ड सुख हैं जी, इच्छाओं से जो प्राप्त होते हैं, वो हमें दुख ज़्यादा देते हैं, है ना, और हम सुख कम देते हैं। तो जितनी कम इच्छाएं होती हैं, जितनी कंटेंटमेंट आपके साथ, जितना आप इतने समय से पहले नहीं, भाग्य से ज़्यादा नहीं, आप इसमें बिलीव करते हैं, इट डजंट मीन कि यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। कभी कहेंगे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो मेरी प्रोग्रेस ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप काम कर रहे हैं, किंतु आप जो कर रहे हैं और जितना आपको मिल रहा है उससे आप खुश हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि बहुत
अच्छे लेवल पे, अच्छी पोजीशन पे कई लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर खुशी नहीं होती। वो बस भाग दौड़ में लगे रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते वो लोग, सेटिस्फेक्शन उनके अंदर नहीं होती। राइट। और ऐसे लोगों में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पाए जाते हैं। राइट। ये खुशी का कनेक्शन हमारे पेट से भी तो है ना। आत्मा के पास जो नेचुरल उसकी नेट क्वालिटी खुशी की, हैप्पीनेस की है, वो हमारे हाथों को भी डिसाइड करते हैं, हाथों के फंक्शन को डिसाइड करती है। कितना खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जितना अधिक आप खुश रहते हैं तो आप जो भी खाते हैं वो पच जाता है, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, हाजमा ठीक रहेगा, है ना, आपको ताकत मिलेगी उससे, नहीं तो खाना आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हमारी जो बेसिकली खुशी की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो खुशी से हमारे सारे हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, है ना। जी, अतीन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख, दैट मीन्स सेंस। एक तो होता है सुख, इंद्रियों का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, कुछ खुशबूदार चीज़ें तो अच्छा लगता है ना जी। खाने का सुख, कुछ टेस्टी है तो खाना अच्छा लगता है। बोलने का भी सुख होता है, किसी से मुझे बोलना अच्छा लगता है, कोई मुझे बहुत पसंद है, उससे मैंने बात किया तो अच्छा, वो भी सुख मिलता है। बट ये इंद्रियों का सुख है जो अल्पकाल का होता है। कितनी देर बात करोगे, कितनी देर देखोगे, कितनी देर खाओगे, कितनी देर सूंघोगे, कितनी देर सुनोगे, देयर इज a limit to everything, isn't it? जी, तो वो तो थोड़ी देर के लिए है ना। तो ये इंद्रियों का सुख है कि तो एक होता है अतीन्द्रिय सुख, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख है, उस पावर हाउस से जुड़ने का सुख है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का सुख है। तो वो सुख जो अतीन्द्रिय सुख हो ना, तो होता है ना, जो वो ट्रिगर करता है आपके सारे हार्मोनल बैलेंस को। अच्छा। दूसरी उसके नेक्स्ट जो है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख क्या है, एक ऐसी फीलिंग है कि पाना था सो पा लिया, दैट आई हैव इनफ, यू फील दैट यू हैव एवरीथिंग, है ना। जो सच्चा प्यार होता है ना, इसके भी सीक्वेंस है, सत्य और निस्वार्थ प्रेम। जब आपको सत्य और निस्वार्थ प्रेम मिल जाता है किसी से, एक्चुअली वो मिलता भी कहाँ से है, आज के समय में इंसानों से तो नहीं मिल पाएगा। वो प्यार भी आपको अंदर से मिलता है जी, वो भी परमात्मा सिर्फ दे सकता है। जब अपने सत्य को आप रियलाइज कर लेते हैं, हूँ एम आई, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम। जिस दिन आप इसको कहते हैं, वो तो कहते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बट आई हैव रियलाइज दैट आई एम ए स्टार, आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई एम द बीइंग एंड दिस इज माई बॉडी। ओम मीन्स अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम। मैंने रियलाइज कर लिया मैं आत्मा हूँ, एंड आई एम एटर्नल, आई एम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। Once I realize this and I start belonging to the Supreme Being, the ocean of 7 energies, 7 innate energies, 7 spiritual energies, right? तो जब मैं उससे कनेक्ट होता हूँ, मुझे सत्य ट्रुथ भी मिल गया, अपने एटर्नल बीइंग को भी जान गया, प्योरिटी भी आ गई क्योंकि मैं अपने ट्रुथ को जान गया, आपके ट्रुथ को जान गया, अपने घर में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मैं समझ गया, उनकी ट्रुथ को समझ गया, शांति आ गई, वर्तमान में रहने लगा, प्रेम आ गया, मैं सबको एक्सेप्ट करने लगा जो भी है मेरे आसपास हैं, बिकॉज आई हैव अ रोल टू प्ले विद देम। I don't have a choice to choose actors, right? Right. No one is provided with choice to have the family members, right? You cannot have choice to have parents. Exactly. You don't have choice to have your brothers and sisters, right? Yes, yes. You do not have choice to find out your life partner. You may feel that I have a choice, but actually you do not have a choice. है ना, एटर्निटी डेस्टिनी होती है ना, आपकी लाइफ में वही आता है या आती है जिससे आपका कुछ हिसाब किताब होता है। बिल्कुल। Isn't it? So you don't have that choice. तो आपके प्रोफेशन की भी चॉइस कहते हैं मेरी कोई चॉइस है, नहीं, ये भी आपकी डेस्टिनी होती है ना। जी जी। तो कई बार हम सोचते नहीं मेरी डेस्टिनी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरी चॉइस नहीं है। जी जी। आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, दैट्स नॉट माय चॉइस, ये भी मेरा पार्ट है वहाँ पर रहने का, राइट। तो ये जो जब हम इसको, जब वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल इन सिचुएशंस and places as they are, that is called as love. That is a true love, right? When you start realizing accepting this, people as it is.
accepting they people are. and situations as they are, and places also. Places also. मैं अगर सोच रहा हूँ मैं बदल जाए, जी, ये जी, व्यक्ति बदल जाए, ये सिचुएशन बदल जाए, ये प्लेस बदल जाए, तब मैं खुश हो जाऊं, तब then I'll accept. That is not love. तुम जो हो जैसे हो, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल एंड रेस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड, यस, है ना. मैं किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग डिग्निटी टू दैट पर्सन, डिग्निटी टू दैट सिचुएशन, देन दैट्स नॉट लव. राइट. ये कितनी खूबसूरत बात आपने बताई डॉक्टर साहब. ये पोएम हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं था. अगर ये मीनिंग अगर हम अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो शायद दुनिया की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी. एक परमात्मा का जो प्यार है ना, इंसानों का प्यार लिमिटेड है, कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आज इंसान दुखी है. परमात्मा का प्यार कैसे है? अनकंडीशनल, dignified, respectful, acceptance and care for each and every human being on the planet. ऐसा ही प्यार अगर मेरा है, then I'll always be happy. This type of love, this unconditional, dignified, respectful love gives me true happiness. और इस अनकंडीशनल लव को, इस अनकंडीशनल प्यार को, हैप्पीनेस को फील करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी हेल्थ अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है या वो वैसे खुश रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ में हल्का सा सिरदर्द भी हो जाता है तो उनकी खुशी गायब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं. नहीं, इसके पीछे रीज़न है. अगर आप ऐसी हैप्पीनेस में आ जाते हैं, ऐसी हैप्पीनेस को एंजॉय करने लगते हैं, आपको सब कुछ ऐसा फील करते हैं, आप एवरीथिंग. कहते हैं कोई व्यक्ति किसको मिल जाता है ना, इसकी डिज़ायर होती है, तो क्या होता है, आई डोंट नीड एनीथिंग. मैं गरीब, एक बहुत अमीर घर की लड़की होती है और उसको उसकी चॉइस का जीवन साथी मिल जाता है, वो गरीब है, तो उसके बाद घर में, जहाँ जिस घर में रहती, कार है, सब कुछ साधन है, कि तो वो अभी उस एक कमरे के घर में जाके भी खुश रहते उसके साथ. She feels happy that even if we have to stay with him in one room house, and I have to cook food myself, which she has never cooked. Yes. तो उसके साथ भी खुशी महसूस करती है. तो that sort of acceptance है ना, वो acceptance. तो ये जो है कंटेंटमेंट, ये जो मेरे अंदर कंटेंटमेंट आती है, ये संतुष्टता जो हमारे अंदर आती है, एंड वो इट टेक्स अस बियॉन्ड डिजायर्स. जैसे हम कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति मिल जाती है जी. और जब इच्छाओं से परे चले जाते हैं तो एक स्टेज आती है, इसे आनंद कहते हैं, एक्सटेसी कहते हैं जी. गोइंग बियॉन्ड, है ना, जिसे कहते हैं लवलीन स्थिति. आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाती है, उसमें थॉट्स रुक जाते हैं जी, उसमें एक्सपीरियंस बढ़ जाता है. कहते हैं ना, वो हमारे जैसे कहते हैं आंखों में बात हो जाती है ना. यू नीड नॉट टॉक. आपको कोई इच्छा नहीं होती बात करने की भी, सिर्फ किसी को देख लेना, मिल लेना, एक नज़र से मिल लेना, यानी कि 10 घंटे बैठ के साथ में नहीं, एक नज़र किसी की, एक नज़र से कहते हैं, नज़र से निहाल हो जाना. राइट. ऐसा कई बार होता है डॉक्टर साहब, ऐसा कई बार होता है, हम सोच के जाते हैं कि हम इस मंदिर में जा रहे हैं तो हम आज ये मांगेंगे, लेकिन मंदिर में जाते ही हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल नज़र से निहाल हो जाते हैं. तो ये स्थिति आनंद की स्थिति ले चले जाते हैं. जैसे ही आप इस आनंद की स्थिति में पहुंचते, अतिंद्रिय सुख की स्थिति में पहुंचते, तो आपके अंदर जो हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियास है, एड्रिनल है, गॉनेड्स हैं. तो ये 7 ग्लैंड्स हैं आपकी. इनके अंदर हार्मोन्स बैलेंस में निकलने शुरू हो जाते हैं, और जो भी आपके शरीर की बीमारी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ख़त्म हो जाती है. आपको सालों से नींद नहीं आई, मान लीजिए कई महीनों से आपको नींद नहीं, आज आपको नींद आ जाएगी. जी जी जी. चैन आ गई ना जी. कहते हैं उसको जो देखा, आत्मा को चाहिए था वो उसे मिल गया. उसको देखा, चैन मिल गई. अभी तक मैं बेचैन था जी, जी. अभी तक मैं बेचैन थी, आज वो मिल गया, आज वो मिल गई, चैन आ गई. Isn't it? So that is how, you know, these expressions आज समाज में नहीं है. नहीं है. कुछ साल पहले थे,
कुछ साल पहले, मतलब आज से Acceptance 50 ज़्यादा साल थी। पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, है ना, ये चीज समाज इससे बना, ये फैब्रिक था समाज का, जिसलिए ना कुछ होते हुए भी हम एक्सेप्टेंस थी खुश लोगों थे, में। हम आनंद में थे, राइट। डिजायर्स के पीछे भागते नहीं थे। गरीब आदमी अपनी गरीबी में खुश था, अमीर आदमी अपनी अमीरी में खुश था, हर आदमी अपनी खाल में खुश था, राइट। क्या बात है, Isn't it? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो है हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट हेल्थ इज। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। जी, शायद इसीलिए बहुत बार देखा गया है कि कई लोग ऐसे हैं कि वो सिचुएशंस को फेस कर लेते हैं, लेकिन जब हेल्थ पे बात आती है तो वो कहीं पे उसको फेस नहीं कर पाते। ऑटोमेटिक हेल्थ तो आ गई ना, जब आप स्पिरिचुअली, आपके अंदर सत्य की समझ आ गई, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्रेम आ गया, खुशी आ गई, आनंद आ गया, और आनंद से शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं। तो जब 8 शक्तियाँ, टीम अपने आप पॉजिटिव हो गई, आपका मन पॉजिटिव हो गया, और मन पॉजिटिव हो गया तो भोजन क्या हो गया? अब भोजन आपको, आप शुद्ध सात्विक भोजन खा रहे हैं, प्रॉपर सैर कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बढ़िया नींद आ रही है, और आपको कोई एडिक्शन की है ही नहीं, एडिक्शन की फीलिंग ही नहीं है, बिकॉज आप खुश रहते हैं, आपको चाय कॉफ़ी चाहिए नहीं, आप पानी पी के खुश हैं, आपको कोई स्मोकिंग नहीं चाहिए, आपको कोई ड्रिंक नहीं चाहिए, कोई सॉफ्ट ड्रिंक या हॉट ड्रिंक नहीं चाहिए, तो आप खुश हैं, है ना। तो खुश हैं तो आपको पूरा तीनों चीज़ हार्मनी हो गई, तो आप हेल्दी हो गए। था ऐसा समय था, हम हेल्दी थे ही। आज बिकॉज स्पिरिचुअल एनर्जी है नहीं, बहुत कम है, मेंटल एनर्जी है नहीं, अधिकतर हमारी टीम नेगेटिव है, विचार नेगेटिव है, भावनाएं नेगेटिव है, वृत्ति नेगेटिव है, स्मृतियाँ नेगेटिव है, खान पान शुद्ध सात्विक के बजाय तामसिक हो गया है या रासिक हो गया, पराठा पकौड़ा तली चीज़ें, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द फूड। यस, खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, जी जी, सैर है नहीं, एक्सरसाइज प्रॉपर करते नहीं, हम प्रॉपर सोते नहीं, टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे उठते नहीं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, जी जी, और जी, फिर उस जो क्योंकि तनाव रहता है गलत लाइफस्टाइल से, तो उसके कारण हम गलत खाते हैं, जी, गलत पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसा कई बार चाय देखा कॉफ़ी गया पीते है हैं, तो हमारी हेल्थ खराब कि हो जब मूड ठीक नहीं होता तो फिर हम Because कोशिश wrong करते mood, हैं wrong कुछ food, रॉन्ग फूड, wrong food, एग्जैक्टली, गलत मूड में गलत फूड खाते हैं, तो बीमार होंगे ही ना। बिल्कुल, तो हैप्पीनेस हेल्थ का आपस में कनेक्शन है। जो फिट एंड फाइन प्रोग्राम में कहते हैं ना, फिट एंड फाइन, फिट का मतलब है फिजिकली फिट, एंड फाइन माना हैप्पीनेस, तो फिजिकली फिट एंड हैप्पी, जी, इस प्रोग्राम का नाम ये है, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल, फाइन माइंड के लिए कहा गया है और फिट बॉडी के लिए कहा गया है। जी जी जी। दोस्तों, आज हमने समझा कि हमारी हैप्पीनेस और हमारी हेल्थ कैसे आपस में रिलेटेड है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने, Thank you. हम नमस्कार। बचपन से ये लाइन सुनते आ रहे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसका मीनिंग हमें आज आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी और वो अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए फिट एंड फाइन। थैंक यू।